संसद में घमासान की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि आज बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर जबरदस्त हमलावर अंदाज में नजर आ रही है। बीजेपी जहां कांग्रेस के शासनकाल को लेकर श्वेत पत्र सदन में लाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आज ब्लैक पेपर मोदी सरकार के खिलाफ जारी किया है और इस ब्लैक पेपर में मोदी सरकार की कामयाबी जो है वो गिनाई है। कांग्रेस के ब्लैक पेपर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपने स्पीच के दौरान तंज कसा। मोदी ने कहा, ये हमारी सरकार में समृद्धि पर काले टीके की तरह है, हमारे अच्छे काम पर विरोधी काला टीका लगा रहे हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ श्वेत पत्र लाने की तैयारी कर रही है और सदन में श्वेत पत्र आज लाया जाएगा, ये जानकारी भी केंद्रीय मंत्री की तरफ से दी गई है। अभी जो श्वेत पत्र बीजेपी लाने की तैयारी कर रही है, इसमें उम्मीद यही जताई जा रही है कि मनमोहन सिंह के शासनकाल, जो 10 साल का शासनकाल था, उसमें क्या बड़ी चूक कांग्रेस से हुई, अर्थव्यवस्था के लिहाज से क्या बड़ी चूक हुई, ये श्वेत पत्र में बताया जाएगा। और ये भी बताया जाएगा कि कैसे मोदी सरकार की नीतियां बेहतर हैं और कैसे अब देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जब फैशन परेड का भी हमने दृश्य देखा, काले कपड़ों में सदन को फैशन शो का भी लाभ मिला, तो ऐसी विविधताओं के अनुभव के बीच हमारा कार्यकाल बीता और मैं तो अब खड़गे जी आ गए हैं, तो मेरा एक धर्म तो निभाना ही पड़ता है मुझे। कभी कभी कुछ काम इतने अच्छे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उपयोगी होते हैं। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है, तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता है, अरे किसी की नजर लग जाएगी, देखो काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का एक प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये नजर न लग जाए इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जादू खिंचते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन फिर भी मैं उसका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी अच्छी बात होती है, काला टीका नजर न लग जाए इसलिए बहुत जरूरी होता है। और उस पवित्र काम को, और आज जिस उम्र के हैं उस व्यक्ति जब ये काम करता है तो जरा अच्छा रहता है, तो मैं इसके लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। तो जिस ब्लैक पेपर को काला टीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे थे और तंज कस रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे पर, उनकी पूरी पार्टी पर, उस काले पेपर में यानी कि उस ब्लैक पेपर में कांग्रेस ने मोदी सरकार की 10 साल की नाकामयाबियों को गिनाने की कोशिश की है। मोदी सरकार के क्या फेल्योर रहे हैं ये बताने की कोशिश की है। मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी पार्टी के नेताओं ने ब्लैक पेपर आज जारी किया है और इस ब्लैक पेपर में मोदी सरकार 10 साल में किन मोर्चों पर विफल रही वो बताने की कोशिश की गई है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि एक तरफ संसद से बाहर ब्लैक पेपर कांग्रेस लेकर आई है, संसद के अंदर श्वेत पत्र लाया जाएगा। एक जबरदस्त सियासी घमासान आज कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर लेकर आ चुकी है और इस ब्लैक पेपर में कांग्रेस ने मोदी सरकार की नाकामी को गिनाने की कोशिश की है। किन किन मोर्चों पर बीजेपी फेल रही, मोदी सरकार फेल रही, वो इस ब्लैक पेपर में बताने की कोशिश की गई है। तो मोदी सरकार कांग्रेस के खिलाफ श्वेत पत्र लाने की इस वक्त तैयारी कर रही है। उसके पहले कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर ला दिया है और इस ब्लैक पेपर में मोदी सरकार की नाकामी, मोदी सरकार के फेल्योर बताने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ कैसे महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर यह सरकार फेल रही वो बताने की कोशिश की गई है। यानी लोकसभा चुनावों से पहले एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी और कांग्रेस इस वक्त कर रहे हैं। आज ब्लैक पेपर अगेंस्ट द गवर्नमेंट निकाल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं
तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं। और जो हम उनके फेल्यूर्स के बारे में भी जब कहते हैं तब भी हमको उतना उसको महत्व नहीं दिया जाता है। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ निकालना और लोगों को बताना, इस दृष्टि से आज हम ये आपके सामने रख रहे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये बताया कि उनकी पार्टी आखिर ब्लैक पेपर लेकर क्यों आई है, लेकिन ये श्वेत पत्र लाने का मकसद सरकार का क्या होता है, श्वेत पत्र क्यों लाया जाता है, आइए आपको ये भी बता देते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले बीजेपी सदन के अंदर, ये आखिरी सेशन है चुनावों से पहले, और ठीक इस सेशन के आखिरी दिनों में बीजेपी श्वेत पत्र लेकर आ रही है। सरकार का मकसद ये होता है कि जनता तक सच्चाई को पहुंचाया जा सके, साथ ही किसी विशेष नीति पर जनता की राय क्या है, जनता क्या सोच रही है, ये सरकार के सामने आ सके। मतलब सरकार ये जानने की कोशिश करती है कि लोग किसी भी मुद्दे के बारे में आखिर क्या सोचते हैं, साथ ही पिछली और मौजूदा सरकार की नीतियों के बारे में लोग क्या सोचते हैं, उनमें क्या अंतर है, ये बताने की कोशिश श्वेत पत्र में की जाती है। इसलिए माना जा रहा है कि ये मनमोहन सरकार के 10 साल के शासनकाल की नाकामयाबियों को श्वेत पत्र गिनाएगा, ये बताएगा कैसे आर्थिक मोर्चों पर ये सरकार विफल रही थी। तो देखिए, एक तरफ श्वेत पत्र लाने की तैयारी बीजेपी कर रही है, सारी फेल्योर मनमोहन सरकार के देश के सामने रखने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनावों से ठीक पहले झटके पर झटके लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अपने साथी उनका हाथ छोड़कर दूसरे साथियों का हाथ पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खबर मिल रही है महाराष्ट्र से, जहां कांग्रेस के बड़े लीडर, कांग्रेस के बड़े मुस्लिम फेस बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बाबा सिद्दीकी ने अपने इस्तीफे की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर दी है। सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए ये बताया है कि वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि एक महीने के अंदर ये कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में दूसरा बड़ा झटका लगा है। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ दिया था। मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे की पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। अब बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी अजीत पवार गुट में शामिल हो सकते हैं, यानी अजीत पवार की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो लोकसभा 2024 के चुनावों से पहले एक तरफ इंडिया अलायंस बनाने की कोशिश कांग्रेस ने की थी, वो इंडिया अलायंस भी बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। तो वहीं अपना ही परिवार कांग्रेस का, वो भी टूटता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में एक महीने के भीतर ये 2 झटके अब कांग्रेस पार्टी को लग चुके हैं, जो बड़ा नुकसान कांग्रेस को आने वाले लोकसभा चुनावों में पहुंचा सकते हैं। अब बाबा सिद्दीकी ने जो सोशल मीडिया पर लिखा है, आइए आपको वो भी बता देते हैं। मैं एक युवा किशोर के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ और ये 48 वर्षों तक चलने वाली एक महत्वपूर्ण यात्रा रही। आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं। ऐसा बहुत कुछ है जिसे मैं व्यक्त करना चाहता हूं, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि कुछ चीजें अनकही होनी चाहिए, अनकही रह जाएं तो ज्यादा बेहतर होती हैं। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जो इस यात्रा में मेरा हिस्सा बने, मेरे साथ रहे। तो ये ट्विटर पर लिखा है। साथ ही लिखा है, आपको जानकारी दे दें बाबा सिद्दीकी के बारे में, कांग्रेस पार्टी के ये मुस्लिम चेहरे थे। 48 साल तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहे बाबा सिद्दीकी। 3 बार विधायक और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। लेकिन बाबा सिद्दीकी की चर्चा उनके बॉलीवुड कनेक्शन को लेकर ज्यादा होती रही है, और ऐसे वक्त में अगर बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस का हाथ छोड़ा है तो ये जबरदस्त झटका कांग्रेस को फिलहाल महाराष्ट्र में लगा है।